ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपिताकास्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति सुमधुर दिव्य तथा ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के 22 श्लोकों तक का हमने अध्ययन किया है और कल हमने 19 से लेकर 22 का अध्ययन किया था और अब आज हम 23वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से किस प्रकार कलयुग में श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव, उसका महत्व और उसी उपलक्ष्य में बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। अब व्यासदेव के
करुणामय स्वभाव का परिचय आज के श्लोकों में हम देखेंगे, क्योंकि श्रील व्यासदेव अगर ना होते तो वेद हमें प्राप्त न होते। तो जैसे कल के श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार एक वेद का अनेक वेदों में विभाजन किया, और आज देखेंगे कि उन्हीं 4 वेदों में से और अधिक विभाजन होगा। और फिर मूल जो सार है वो ये है कि ये सब उन्होंने करुणावश किया है कलयुग के मनुष्यों के लिए। तो वही आज का अध्ययन का विषय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, पहले पुनरावर्तन और फिर आज का अध्ययन। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं श्लोक का? तो हमने 19वें श्लोक में कल देखा, उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो ये हेतु था व्यासदेव का एक वेद के 4 करने का। फिर 20वें श्लोक में हमने पढ़ा, मूल ज्ञान के स्रोतों अर्थात वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। और हमने प्रमाण देखे कि कैसे महाभारत को पंचम वेद माना गया है। आज के विषय में महाभारत का काफी उल्लेख होगा आज के अध्ययन में। 21वें श्लोक में पढ़ा, वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तथा 22वें श्लोक में हमने पढ़ा, अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो इस प्रकार इसका विभाजन हमने कल पढ़ा, और अब आगे पढ़ते हैं, आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। ताएतर्षयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्न नेकधा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्। त एतर्षयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्न नेकधा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्। त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्नेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन। शब्दार्थ, ते वे एते ये सब ऋषयः विद्वान, या तो प्रभुपाद जी ऋषयः का अनुवाद करते हैं विद्वान। आज हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी कई बार जो वास्तविक अनुवाद है उसे प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्यों वे जैसा अनुवाद है वैसा क्यों प्रस्तुत नहीं कर? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत अंग्रेजी में अनुवाद किया है उन्होंने, और
मूल इसका हेतु था पाश्चात्य जगत के और संपूर्ण विश्व के, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों को भागवत का पढ़वाना। अब यदि कुछ बिल्कुल स्वाभाविक जो अनुवाद है, जैसे आगे एक श्लोक में हम देखेंगे, वो अगर करते हैं प्रभुपाद जी, तब तो फिर हो सकता है कि कुछ लोग इसे आगे पढ़ना बंद कर दें, या तो कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आए। इसीलिए वे जितना हो सकता है सामान्य स्तर पर उसे ले आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऋषयः यानी विद्वान, बात भी सही है। और ऐसे तो भारतीय सभी जानते हैं ऋषयः का अर्थ कि ऋषि मुनि। वेदम, विभिन्न वेदों को, स्वम स्वम अपने अपने विषयों के, व्यस्यन न आधा है तो व्यस्यन प्रस्तुत किया, अनेकधा अनेक, शिष्यैः शिष्य, प्रशिष्यैः शिष्यों के शिष्य, तत्शिष्यैः उनके भी शिष्यों द्वारा। तो ये जो शब्द है यहाँ पर शिष्यै, प्रशिष्यै, तत्शिष्य, तच्छ श, तो ये उस प्रकार इसका संधि है यहाँ जैसे ऊपर दिखाया। उस संधि को जब छोड़ते हैं तो शिष्यैः प्रशिष्यैः तत्शिष्यैः, इस प्रकार इसका संधि विग्रह होता है। वेदाः ते उन वेदों के अनुयायी, शाखिनः विभिन्न शाखाएं, अभवन इस प्रकार बनी। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। अब यहाँ पर इस श्लोक में एक वेद का जो 4 हो चुका है, उन 4 वेदों के आगे और भी बहुत सारे विभाजन हो रहे हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है। और वो कैसे हुए, क्यों हुए, तो इन सब विद्वानों ने, कौन से विद्वानों ने, पैल ऋषि और अंगिरा मुनि, और जो जिन जिन ऋषियों को वेदों को बांट दिया, वैशंपायन इत्यादि, तो इन सब विद्वानों ने अपनी 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 पारी में, अर्थात अपना अपना जब उनका टाइम था, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, फिर शिष्यों के शिष्यों तथा शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों को प्रदान किया। अर्थात जैसे अगर हम हमारी परंपरा में देखें तो मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पास अगर वेद कुछ एक हो, तो उस वेद को श्रील प्रभुपाद जी को देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उसे अपने शिष्यों को देते हैं, और उनके जो शिष्य हैं हमारे गुरुजन, वे हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार 3 या 4 चौथी पीढ़ी तक इसका ट्रांसफॉर्मेशन या क्या कहेंगे, आगे बढ़ाना हुआ। लेकिन क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, और फिर उससे हुआ क्या, अपनी अपनी शाखाएं बनी, और इस प्रकार अपनी अपनी शाखाएं बनी, अर्थात एक एक शिष्य ने उसका विभाजन और अधिक किया, और विभाजन करके उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को फिर उसके अनेक शिष्यों को दिया। यानी एक शिष्य नहीं, परंतु एक शिष्य ने अनेक शिष्यों को, और उसने और अनेक शिष्यों को इस प्रकार दिया। इसलिए यहाँ शब्द जो है वो शिष्यों है, शिष्यैः प्रशिष्यैः तत्शिष्यैः, अर्थात अनेक अनेक अनेक। और अनेकधा शब्द जो है यहाँ पर, उसका अर्थ है अनेक इसकी शाखाएं बन गई वेदों की,
अर्थात वेदों का और अधिक विभाजन हुआ, परंतु हम फिर भी मुख्य रूप से 4 वेदों के रूप में जानते हैं। उनकी शाखाओं के बारे में हमें अधिक ज्ञान सामान्य रूप से नहीं होता है। तात्पर्य: ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि ज्ञान का मूल स्रोत क्या है। कोई कहे कि ये ज्ञान वो ज्ञान वो, तो सभी ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान का मूल स्रोत है वेद। संसारी या दिव्य ज्ञान दोनों में से कोई भी, सांसारिक ज्ञान वर्ल्डली नॉलेज, भौतिक ज्ञान, विज्ञान आदि, या दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध नहीं हो। इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि अगर कोई भी ज्ञान का विषय ले लें और यदि वेदों में खोज करें तो अवश्य ही उस ज्ञान का कहीं न कहीं कोई न कोई उल्लेख या उसकी जानकारी हमें वेदों से अवश्य मिलेगी। जैसे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में बहुत सारा ज्ञान और विज्ञान भी छिपा हुआ है। मैं हमेशा उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि यहाँ से सूर्य का जो अंतर है या चंद्र का अंतर है, उसके विषय में पृथ्वी के गोलाकार का जो उसका नाप है, या फिर एक माँ के गर्भ में रहने वाले शिशु का वर्णन है, कितने महीने रहता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं और हर एक महीने में क्या क्या होता है। ये सारी विज्ञान की जो बातें हैं वो सब भागवत में बड़े विस्तार से दी हुई है। और यदि अगर मैं थोड़ा सा और टेक्निकल बताऊं तो जैसे आधुनिक भौतिक मैथमेटिक्स या साइंस या जो भी कहिए, उसके अनुसार एक डेसिमल पॉइंट या बिंदु के बाद कितने और अधिक नंबर तक की गणना संभव है आधुनिक विज्ञान में, उससे 4 अधिक गुण और 4 अधिक नंबर तक की गणना भागवत में दी हुई है। अर्थात यदि यहाँ से सूर्य का डिस्टेंस, मान लीजिए एक अंदाज, केवल एक अनुमान दिया हो कि 3,000.200 इतना इतना, और फिर मान लीजिए कि 14 नंबर तक दिया हो कि 3,000 पॉइंट और फिर डेसिमल पॉइंट के बाद 14 नंबर और दिए हो, तो भागवत के अंदर और 14 के बाद और 4 18 पॉइंट तक का इतना सूक्ष्म ज्ञान भागवत में दिया। सारा विज्ञान। और हम सामान्य रूप से जानते हैं कि माँ के गर्भ में शिशु 9 महीने रहता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है 10 महीने रहता है। और 9 महीने में इसीलिए आज आप देखिए अधिक से अधिक सिजेरियन क्यों हो रहे, क्योंकि एबनॉर्मल है। नॉर्मल अगर हम भागवत के अनुसार देखें तो 10 माह तक शिशु गर्भ में रहता है। हाँ, यदि फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो सिजेरियन हो, अलग बात है। केवल मैं आपको एक अल्प परिचय दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी साइंस की बातें, और गर्भ में गर्भाधान होने के पश्चात बीज और शुक्र दोनों का मिलन से लेकर के वहाँ से संपूर्ण शिशु का विकास, उसका पूरा पूरा विज्ञान भागवत में दिया। तात्पर्य क्या है? अगर भागवत के 18,000 श्लोकों में ये है तो वेदों के लाखों श्लोकों के अंदर क्या कोई ज्ञान विज्ञान नहीं दिया? सब है, परंतु आधुनिक भौतिक विज्ञान
और वैज्ञानिक और भारतीय जानते ही नहीं है। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, संभव ही नहीं है एक मनुष्य के लिए वेदों को पढ़ना, ऐसे हैं ये वेद। तो इसलिए ज्ञान ऐसे ही अंदर का अंदर रह गया और विज्ञान को आज हम आधुनिक विज्ञान के पीछे पड़े हैं। देखो कितना विकास करता है विज्ञान, अरे क्या विकास करता है, ये सब तो दिया हुआ है हमारे ग्रंथों में। अगर पहले पढ़ लेते तो कितने पैसे बच जाते आपके, जो करोड़ों रुपए खर्च करके रिसर्च करते हो। सारा विज्ञान, जैसे कि कुछ ही वर्ष पूर्व की बात है, आधुनिक भौतिक विज्ञान बोलता था कि धरती सीधी है, और हमारे हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में या भागवत, ये सब में, सामान्य वेदों में, सामान्य शास्त्रों में ही बहुत स्पष्ट वर्णन है कि गोलाकार है, पूरी पृथ्वी एक गोला है। और भौतिक विज्ञान को बाद में समझ, ओह अच्छा हाँ, धरती तो सीधी नहीं है, गोलाकार। बताइए, इस प्रकार के बहुत सारी मूर्खताओं को हम फॉलो करते हैं और सिद्ध करते हैं कि क्योंकि हम हमारे धर्म और धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, इसलिए हम ऐसे मूर्ख बनते ही रहते हैं। तो अगर ये ग्रंथों को पढ़े तो थोड़ा सा प्रकाशित होंगे और उनको भी प्रकाशित कर सकते हैं कि देखो यहाँ आके पढ़ो, तब जा करके आपको पता चलेगा। तो ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और यही सत्य है। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है, अलग अलग शाखाओं में उसे विभाजित किया है। मूलतः वे महान सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई शाखाएं हैं। या यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा हो गया अनुवाद। तो ये महान सम्माननीय विद्वान आचार्य कौन है? यही जो वेद व्यास जी के 4 शिष्य और उनके शिष्यों और शिष्यों के शिष्यों के शिष्य इत्यादि। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। संपूर्ण रूप से जो इस बात का दावा अगर कोई करता है कि हाँ ये ज्ञान तो वेदों में नहीं है, तो उस प्रभुपाद जी इतने कॉन्फिडेंट, इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट है प्रभुपाद जी कि ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसीलिए वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी दावा कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं? कि वेदों के परे कोई ज्ञान है ही नहीं। अगर कोई भी ज्ञान होगा वेदों में अवश्य मिलेगा। इसका अर्थ है कि वे इतना वेदों का ज्ञान रखते हैं प्रभुपाद जी। अब इसका हम यदि आचार्यों में देखें तो मुख्य रूप से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, इनमें से प्रत्येक ऋषि ने अपने वेद को कई प्रभागों में विभाजित किया। तो ये जो जितने ऋषि हैं और फिर अर्थात जो पहले बताए थे 4, उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि उन ऋषियों ने, इनमें से प्रत्येक ऋषि ने अपने वेद को कई प्रभागों में विभाजित किया और इन वेदों की शाखाएं विकसित हुई क्योंकि उन्हें शिष्यों के शिष्यों और उनके शिष्यों को सौंप दिया गया। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। त एव वेदातुर्मेधैर्
धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः त एव वेदादुर्मेधैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। त एव वेदा दुर्मेधैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। तो यहाँ भगवान व्यास और भगवान व्यासदेव को कृपणवत्सल कहा। कृपण अर्थात बिल्कुल करीब, एकदम तकलीफ में, और वत्सलः अर्थात वत्स शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है। वत्स अर्थात गाय का बछड़ा, या वत्सलः अर्थात एक बच्चे की तरह प्रेम जताने वाले, अर्थात सुरक्षा, माँ की तरह सुरक्षा देने वाले। तो कृपण वत्सलः। अब देखते हैं शब्दार्थ में क्या अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी। ते वे एव निश्चय ही वेदाः ज्ञान के ग्रंथ। देखा प्रभुपाद जी, एकदम आप देखिएगा उनके अनुवादों को, आधुनिक काल में सबको समझ में आए वैसा अनुवाद करते हैं। वेदाः, तो वेद क्या है? ज्ञान के ग्रंथ। दुर्मेधैः, अल्पज्ञान, अल्पज्ञों द्वारा। मेधा, मेधा अर्थात बुद्धि, या एक प्रकार से ज्ञान कह सकते हैं। और दुर्मेधा यानी जिसमें बुद्धि ना हो, या तो अल्पज्ञानी हो। तो दुर्मेधैः यानी अल्पज्ञानियों के विषय में। धार्यन्ते, धारण किए जाते हैं। पुरुषैः, मनुष्य द्वारा। यथा, जिस तरह। एवं, इस प्रकार। चकार, संचालित किया। भगवान यानी प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं शक्तिशाली। भगवान शब्द का अनुवाद प्रभुपाद जी शक्तिशाली कर रहे हैं। हो सकता है पाश्चात्य जगत में भगवान शब्द का अर्थ नहीं पता हो, तो शक्तिशाली। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परम भगवान व्यासदेव ऐसे कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जबकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शक्तिशाली व्यासदेव। तात्पर्य यह है कि किसका, किस ऑडियंस के लिए ये लिखा जा रहा है उस पर अधिक महत्व। ये संपूर्ण विश्व के लिए है ये भागवत, इसीलिए यहाँ शब्दों के अनुवाद इस प्रकार है। व्यासः, व्यास मुनि ने। कृपणवत्सलः, अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। प्रभुपाद जी का अनुवाद। कृपणवत्सल, अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो क्यों वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन करके उसे अलग अलग शाखाओं में बांट करके उसे अपने शिष्यों प्रशिष्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विभाजित वितरित कर दिया? क्यों? तो इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु व्यासदेव ने वेदों का इस प्रकार विस्तरण किया। क्यों? जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। कोई एक विशेष ज्ञान का स्रोत हमें दे दिया जाए तो हम उसे उसके पीछे पड़ जाएंगे तो हो जाएगा, परंतु संपूर्ण वेद दे दिया जाए तो ये एक जन्म में नहीं हो पाएगा, बहुत सारा लंबा जीवन चाहिए।
तात्पर्य, वेद एक हैं, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं आपको इससे पूर्व के श्लोक में ही बता रहा था कि सामान्य व्यक्ति, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके, ऐसा ये वेद है ही नहीं। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध है, प्रतिबंध, मनाही या ऐसा नियम है कि आप नहीं पढ़ सकते। कौन? जो सुपात्र ब्राह्मण न हो वो वेद नहीं पढ़ सकते। तो हमने पूर्व में ही देख लिया कि क्यों सूत गोस्वामी को कुछ वेदों के कुछ विभाग उन्हें नहीं पता, बाकी सब में निपुण हैं, परंतु वे कुछ हिस्सों में उनको ज्ञान। क्यों? क्योंकि वे सूत है, वे ब्राह्मण नहीं है। इसलिए तो ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। और सुपात्र ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण नहीं, अर्थात कि एक ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति ही पर्याप्त नहीं है, वो वास्तव में सुपात्र ब्राह्मण होना चाहिए, जिसकी व्याख्या आगे करेंगे प्रभुपाद जी। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई है। तो ये प्रतिबंध तो सामान्य, अगला श्लोक जो है वास्तव में वो संपूर्ण रूप से इसी प्रतिबंध के ऊपर ही आधारित है। उसमें नाम लेकर के बताया है कि ये लोग नहीं पढ़ सकते वेद। प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा ही नहीं, जैसा कि व्यासदेव लिख रहे हैं ऐसा अनुवाद नहीं किया प्रभुपाद जी ने। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया, परंतु प्रभुपाद जी ने, ताकि गलत धारणा ना हो जाए कहीं कि अरे ये लोग तो कभी नहीं पढ़ सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कभी नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं। तो क्या इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? देखिए, मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानते हैं। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है, अर्थात कि न वो लोग कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मे, सिर्फ वही लोग वो कहते हैं सिर्फ हम ही वेद पढ़ सकते हैं, ये गलत है। और कुछ कहते हैं ये तो अन्याय है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल हम पर अत्याचार है। और क्या कहते हैं, ये उसे अन्याय बताते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। वो भी ठीक नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे। तो फिर ठीक क्या है? दोनों ही गलत है, तो क्या सही है? वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हमने प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में पढ़ा, 1.1.1 श्रीमद् भागवतम। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को उनके हृदय में बैठे हुए भगवान, परमात्मा रूपी भगवान ने उन्हें वेद का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। कौन वेदों को समझ सकता है? क्या ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति या कोई भी नहीं, केवल विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को तो फिर उसका अर्थ क्या हुआ?
उसका जन्म किसी भी कुल में हो सकता है। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। यदि उसके गुण रजो या तमो है तो हम उसे वेद को नहीं समझ पाते। यदि वो शुद्ध सत्व गुणी है तो वेद को समझ सकते हैं। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। और वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था सत्य युग में। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युग में सतोगुण का ह्रास होता गया, यानी नाश होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। सत्य युग में लगभग सभी सतोगुणी होते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे युग बढ़ता रहा सतोगुण की मात्रा कम और रजो की बढ़ती गई और कलयुग में रजोगुण सर्वाधिक प्रधान, सतोगुण लगभग नहीं के बराबर और साथ में तमोगुण बढ़ रहा है। और कलयुग के अंत तक तमोगुण प्रधान और अन्य दोनों गुण समाप्त, सिर्फ तमो ही तमोगुण रहे। ऐसा हो जाएगा घोर कलयुग। तो आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। इस युग में सतोगुण लगभग समाप्त हो गया। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। तो इतनी शाखाएं प्रशाखाएं वेदों की कर दी कि जो सामान्य बुद्धि वाले, इतने अधिक बुद्धिमान ना हो, इतने शुद्ध सतोगुणी जो ना हो, तो भी थोड़ा बहुत समझ सकेंगे। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है और उसको वास्तव में किस रूप में प्रस्तुत किया जिसके कारण सब लोग समझ सकें, यानी रजो और तमोगुणी वाले गुणी लोग भी इसे समझ सके, तो किस रूप में प्रस्तुत किया? महाभारत के रूप में वास्तव में, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की है। इसका हम उच्चारण करते हैं। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीना श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीना श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेद इह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। ये जो पहला वाक्य है इसके अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा। देखते हैं अनुवाद। शब्दार्थ: स्त्री स्त्री वर्ग, शूद्र श्रमिक वर्ग,
द्विज बंधु नाम, प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं द्विजों के मित्र का, मित्रों का, यानी जो जिसे ब्राह्मण कहते हैं उनके मित्रों का। और लेकिन फिर तात्पर्य में समझाते भी हैं कि द्विज बंधु किसे कहते हैं। त्रयी तीन, न नहीं, श्रुति गोचरा समझने के लिए या सक्षम है, ऐसा कहिए, श्रुति गोचरा यानी समझने के लिए सक्षम, न अर्थात नहीं है, न श्रुति गोचरा अर्थात समझना उनके लिए संभव नहीं है। क्या नहीं समझना संभव है? श्रुति, श्रुति का अर्थ क्या है? वेद। आगे पढ़ते हैं, कर्म, कर्म में, श्रेयसी, कल्याण में, मूढ़ानाम, मूर्खों का, श्रेयः, परम लाभ, एवं इस प्रकार, भवेत, प्राप्त किया, इह, इससे, इति, इस प्रकार सोचकर, भारतम, महाभारत, महाभारत, वही महाभारत, भारतम, महाभारत, आख्यानम, ऐतिहासिक तथ्य, कृपया, महत अनुकंपावश। देखिए ये कितना कितना अद्भुत अनुवाद किया है, कृपया महत अनुकंपावश। ये तो हिंदी में अनुवाद है, इंग्लिश में क्या है? कृपया, आउट ऑफ ग्रेट मर्सी, आउट ऑफ ग्रेट मर्सी, ग्रेट अतिशय, महत अतिशय, मर्सी यानी दया, अनुकंपा या करुणा, तो महत अनुकंपावश यानी बहुत ज़्यादा दया के कारण, मुनिना, मुनि द्वारा, कृतम, पूरा हुआ है या तो लिखा हुआ है या किया गया है, कृतम। अनुवाद, महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा, हित कर समझा अर्थात लाभकारी समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने इस अनुवाद में कहीं भी नहीं लिखा कि स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं को वेदों का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। उन्होंने क्या लिखा? महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक एक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। इतना पढ़ेंगे तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। उन्हें ये लगेगा कि हाँ, कुछ गड़बड़ है स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं में, कुछ कमी तो है, लेकिन जो भी हो उनके लिए महाभारत लिखा, ऐसा लिखा है। अब क्यों लिखा तो स्पष्ट नहीं किया। अब इसके विपरीत हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सीधा अनुवाद पढ़ते हैं। उन्होंने जो किया, स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधु वेद सुनने के योग्य नहीं थे। सीधा ही डायरेक्ट, स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। और फिर आगे कई आचार्यों ने समझाया है अलग अलग कि द्विज बंधु किसे कहते हैं। प्रभुपाद जी भी समझाएंगे, परंतु आचार्यों के मत अनुसार द्विज बंधु वे हैं जो वर्ण संकर, या तो तीनों, पहले तीनों में नहीं आते। जैसे श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में नहीं आते, लेकिन आते उसी में से, अर्थात उन्हीं के किसी के पुत्र हैं या पुत्री या ऐसा कुछ, तो उन्हें द्विज बंधु कहते हैं। यानी मिक्स हुआ है, कुछ ना कुछ मिक्स हुआ, तो उनके जो पुत्र पुत्री हुए वो द्विज बंधु। प्रभुपाद जी और अच्छी तरह समझाएंगे आगे, वो पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट।
प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि जो वेदों को नहीं पढ़ पाते उन्हें द्विज बंधु कहते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मते हैं लेकिन वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कुछ। तो जो भी हो, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये वेद सुनने के योग्य नहीं थे। सर्वोत्तम साधना की दृष्टि से मूर्खों के लिए सर्वोत्तम क्या होगा, यह सोचकर व्यासदेव ने अपनी दया से महाभारत लिखा। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुवाद, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा अनुवाद जो श्लोक है उसका। और वो भारतीयों के लिए उपयुक्त है क्योंकि उस समय सभी भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए तुरंत समझ जाते कि हाँ बिल्कुल ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं स्त्रिया वैश्यास्तदा तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। क्यों ऐसा कहा कि जो मेरे माम ही व्यपाश्रित्या कौन्तेय इत्यादि कुछ तो जो मेरे आश्रित जो भी हैं उनमें से अगर कोई स्त्री हो, कोई शूद्र, वैश्य, किसी भी निम्न कुल में जन्मा हो, अगर वो मेरे आश्रित हैं, मेरा भक्त है, तो वो निश्चित रूप से तेपि यान्ति पराम गतिम, उसकी भी परम गति निश्चित रूप से हो जाएगी। तो भगवान ने सीधा कह दिया कि स्त्री वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग जो हैं वे अन्यथा वेदों के अध्ययन से या किसी अन्य विधि से मुक्ति या परम गति नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन मेरी शरण में आ जाएंगे तो वो सब भी परम गति प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए कहा कि वे वेद नहीं पढ़ सकते, समझ ही नहीं सकते, तो इसलिए महाभारत नाम का एक महान ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। अब बात यह है कि क्या सारी स्त्रियां, क्या सारे वैश्य, क्या सारे शूद्र? अगर ऐसा होता तो ये सूत गोस्वामी कैसे ये भागवत की कथा बोल पाते? तो निश्चय ही अपवाद बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा भी नहीं कि थोड़े, काफ़ी अपवाद मिलेंगे। बहुत स्त्रियां बहुत ही पारंगत हो सकती हैं, गुरु हो सकती हैं, गोस्वामिनी हो सकती हैं, और बहुत सारे शूद्र उन्नत हो सकते हैं। आज के युग में ही देख लो, इस्कॉन के अंदर जितने भी बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी और गुरुजन हैं, उनमें से अधिक जन्म से या तो शूद्र हैं या उससे भी निम्न कोटि में मलेच्छ हैं, अर्थात शूद्र से भी कम जो अन्य प्रजातियां हैं, किराट, हुन्न, पुलिंद, श्वपच आदि, जो दूसरे कई जो प्रजातियां हैं, यवन, ये इन प्रजातियों में प्रकट हुए जो गुरुजन हमारे, ये सब आज सन्यासी, ब्राह्मण और गुरुजन हैं जो वेदों को भी पढ़ते हैं, बड़ी सरलता से संस्कृत बोलते हैं, तथा हिंदी आदि की तो क्या बात करें, बांग्ला बोल लेते, बंगाली, और बंगाली ग्रंथों का अनुवाद भी कर लेते। ऐसे ऐसे गुरुजन हैं। तो सिद्ध होता है कि ये नियम सामान्य नियम है, जनरल, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, अर्थात एक व्यक्ति को नहीं ये नियम लागू होगा ही, ऐसे जरूरी नहीं है। क्योंकि आप अभी सुन रहे हैं, उसमें से कितनी माताएं सुन रही, तो सुन रही है, समझ भी रही है, और हमारे ही ग्रुप में कुछ अग्रणी माताएं सबसे श्रेष्ठ लीडर हैं। तो कैसे संभव है? क्योंकि अपवाद है, अर्थात ये सामान्य नियम है। और प्रभुपाद जी ने इसीलिए यहाँ पर इस बात को उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, उस बात का वर्णन ही, उल्लेख ही नहीं किया कि ये समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं लिखा।
और फिर बल्कि ये सब पहले भी समझा है इसके पहले के श्लोक में, और इसमें भी काफी अच्छा लंबा तात्पर्य देकर समझा रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। देखिए कितने सौम्य ढंग से प्रभुपाद जी उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो है जिसकी स्थिति यथास्थिति उसे हमें समझना होता है, पसंद आए या नहीं आए, यथास्थिति। जैसे कि अगर मैं अगर मान लो मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है मान लो, और मैं 6 फुट का नहीं हूं, तो मैं 6 फीट का नहीं हूं, उसे मुझे स्वीकार नहीं है क्योंकि मैं 6 फीट का नहीं हूं। अब इसमें नहीं 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 नहीं, मैं 6 फीट में मैं 5 इंच कम हूं, ऐसा कहना है मुझे। क्यों नहीं, मुझे 4 इंच कम हूं उसमें, मुझे अच्छा नहीं लगता है सर, 6 फीट का नहीं हूं, ऐसा नहीं। भाई आप चाहे इधर से घुमा के कहो, ऐसे घुमा के, लेकिन सत्य ये है कि मैं 6 फीट का नहीं हूं। मैं काला हूं तो मैं काला हूं, मैं गोरा हूं मैं गोरा हूं। इसी प्रकार मैं अगर स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जो कुछ, मैं भारतीय हूं, मैं अंग्रेज, जिस स्थिति में यथास्थिति जो हूं उसे स्वीकार करूं कि अपने ही पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है, तो ये विनम्रता है। विनम्रता कि मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति का मैं स्वीकार करता हूं। और शास्त्र जो भगवान के द्वारा प्रणीत है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः। भगवान ने साक्षात भगवान ने इस धर्म की रचना की है, हमें धर्म का ज्ञान दिया है। और नावै विदुर ऋषयो नापि देवाः, और ऋषि और देवता भी नहीं जानते। न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य, तो फिर सिद्धों का, असुरों का और मनुष्य का क्या बात करें, वो कैसे समझेंगे धर्म। और फिर कहते हैं कुतोनु विद्याधर चारणादय, और फिर विद्याधर और चारण आदि ये सब की तो क्या बात करें, कोई नहीं समझ सकता है। तो धर्म कौन समझ सकता है, जिसने धर्म बनाया है। किसने बनाया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने स्वयं धर्म बनाया, भगवान ने इस नियम को बनाया है और इसका हमें स्वीकार करना है या तो फिर भोगना है कर्मों का फल। नहीं स्वीकार करेंगे तो भोगना है, बिल्कुल ट्रैफिक नियमों की तरह। लाल लाइट, पीली लाइट और हरी लाइट। हरी लाइट में जा सकते हो, पीली लाइट में रुकना है और लाल लाइट में आगे नहीं बढ़ना है। आप कहोगे नहीं मैं उल्टा मानूंगा, लाल लाइट में आगे बढ़ूंगा, पीली में दौड़ूंगा, ये हाँ तो चलो अंदर जेल में दौड़ना, आजा। क्यों, नियम है इस संसार का, ये लाइट में ये करना है। नहीं मानोगे तो चलो अंदर। वैसे ही यदि हम नहीं मानेंगे किसी बात, नहीं 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 मैं नहीं मानता हूं, मैं तो सर्वोच्च हूं, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे उस समय लगभग 50-75 वर्ष पूर्व ये एक हवा चली थी कि हाँ जो सभी एक समान है, कोई शूद्र नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, सारी जातियां एक समान, और खींच खींच के सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। क्या परिणाम हुआ, मैं कुछ दिन पहले भी इसकी चर्चा कर रहा था, ओबीसी ये वो ये सब, और उनको प्रधानता दी जाए, और जो ब्राह्मण हैं वो सब। तो अब देखो कौन कौन आगे बढ़ कर के
लीडर बन गए हैं। देखिए क्या हो रहा है। तात्पर्य यह है कि जो वर्णाश्रम धर्म शास्त्रों में दिया है, जो भगवान के द्वारा दिया है, उसका यथारूप पालन करेंगे तो सब सुखी रहेंगे। और अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ तो सामान्य बुद्धि की बात है कि सुख नहीं होगा संसार में। तो द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुल में जन्म लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते, इतने बुद्धिमान नहीं होते जितने उनके पूर्वज। ऐसे समझा रहे प्रभुपाद जी। जबकि वास्तव में ये वर्ण संकर, ये अर्थात दो अलग जातियों के माता पिता हो, उनके पुत्र पुत्रियां, उन्हें कभी द्विज बंधु कहते हैं, या तो उन्हें वर्ण संकर या सूत ऐसे नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर गर्भाधान संस्कार की बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले प्रारंभ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक ब्राह्मण यदि वास्तविक ब्राह्मण का जन्म होना हो तो उसका संस्कार गर्भ में आने से पहले शुरू हो जाना चाहिए। इसीलिए उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार का क्या अर्थ है? गर्भ में आने से पहले ही संस्कार हो गया। संस्कार एक प्रकार से यज्ञ भी हो सकता है या कुछ विधि भी हो सकती है। तो किस प्रकार? अगर मैं इसे और स्पष्ट कहूं, जैसे कि इस्कॉन में इसका पालन हो रहा है, काफी भक्त कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो तो अलग बात है, परंतु नियम अनुसार इसका पालन इस्कॉन में भी होना चाहिए। जब एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है, विवाह, उसके पश्चात जब भी वे सोचते हैं कि हाँ अब हम एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करने के लिए तैयार हैं, तब वे वास्तव में शास्त्रों के अनुसार जो शुद्ध नियम है, एक ज्योतिष को दिखाते हैं, जो वास्तव में बहुत ही उन्नत ज्योतिष, कोई सामान्य वाला नहीं। और इसका एक अलग शास्त्र है पूरा। आपको आश्चर्य होगा, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से एक अलग ही शास्त्र है गर्भाधान के लिए, जिसमें गर्भाधान के मुहूर्त देखे जाते हैं। तो इनकी कुंडलियों को देखकर गर्भाधान का एक मुहूर्त निकाला जाता है। उस मुहूर्त में अनेक भक्तों को बुला करके उनके घर में या जो जिस स्थान है जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन होता है। और आज के युग में मुख्य रूप से संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन होता है और एक यज्ञ तथा मंत्रोच्चार द्वारा इन दोनों को शुद्ध किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के नियम अनुसार जिस दिन गर्भाधान संस्कार हो, उस दिन स्त्री और पुरुष को कम से कम 50-50 माला जप करना है। हम लगभग प्रतिदिन 16 माला करते हैं, उस दिन 50-50 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तत्पश्चात उस मुहूर्त में जो निकाला गया है, उस मुहूर्त में स्त्री पुरुष का मिलन होता है और नियम के अनुसार बाहर बैठकर भक्तजन संकीर्तन करते हैं और यहाँ पर स्त्री पुरुष का मिलन होता है अपने अर्थात उनके कक्ष में। और उसके बाद गर्भ के अंदर जो शुक्राणु और बीज का मिलन होता है, वो वास्तव में गर्भाधान संस्कार द्वारा शुद्ध हुआ और बिल्कुल एकदम रेडी ऐसा तत्व तैयार होता है
इसमें से ऐसा शिशु जन्म लेगा जो बहुत ही उन्नत, बुद्धिशाली और आध्यात्मिक रूप से अतिशय उन्नत होगा। यह है गर्भाधान की विधि। जो गर्भाधान संस्कार हम सभी मनुष्यों के लिए है वास्तव में, लेकिन आजकल कुत्ते और बिल्ली की तरह बच्चों की उत्पत्ति होती है, तो फिर बुद्धि कैसी होगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं, और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, आध्यात्मिक परिवार नियोजन। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर। परिवार नियोजन सब जानते हैं, लेकिन ये क्या है? ये आध्यात्मिक परिवार नियोजन है। अर्थात गर्भाधान संस्कार होगा तो ही मिलन होगा, और तो ही पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति कर पाएंगे। अगर गर्भाधान संस्कार नहीं तो मिलन नहीं। यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, साथ में रहते हुए ब्रह्मचारी रहेंगे। इस प्रकार तो गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन कि इस प्रक्रिया से जो नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता, भले वो ब्राह्मण कुल में हो। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। उपनयन अर्थात जनेऊ, जनेऊ या ब्राह्मण को जो धागा पहनाया जाता है उसे उपनयन कहते हैं या जनेऊ। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है, और जब आध्यात्मिक दीक्षा होती है तो उसे जनेऊ पहनाई जाती है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। तो कब द्विज कहलाता है? इस विशेष संस्कार के बाद। ये सब प्रभुपाद जी हमें सामान्य ज्ञान दे रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में एक श्लोक प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, कई बार बोले हैं अपने वक्तव्यों में, और उनका बड़ा प्रिय ये श्लोक था, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म होते ही शूद्र ही प्रकट होता है। संस्काराद् द्विजो भवेत्, जब उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार होगा जनेऊ, तो उसे द्विज कहा जाएगा। वेद पाठात भवेद विप्रो, जब वेदों का पठन करेगा तब विप्र कहलाएगा। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जान लेगा तभी उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दीक्षा के बाद वो द्विज कहलाएगा। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है, और दूसरा जन्म आध्यात्मिक दीक्षा के समय, आध्यात्मिक दीक्षा के समय दूसरा जन्म कहा जाता है। इसलिए उसे द्विज कहते हैं। द्विज, द्वि यानी दो, ज यानी जन्म, यानी ये उसका दूसरा जन्म है, क्योंकि अब उसके माता पिता कौन हैं? उसकी अब माता गायत्री है और पिता उसके गुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा दी है। तो जब उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ दी जाती है, ब्राह्मण जब बनाया जाता है उसे, जैसे हम ब्राह्मण कहते, तब उसका दूसरा जन्म होता है। फिर वो माता पिता, शरीर के माता पिता के ऋण से और अधिक ऋणी अपने गुरु और गायत्री का हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए उसे द्विज कहते हैं। एक जन्म और जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। तो ये सारे, बल्कि सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही है, हम इसे मार्क करेंगे। यदि माता तथा पिता
आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। द्विज बंधु किसे कहते हैं उसकी व्याख्या यहाँ पर कर दी कि जो बिना गर्भाधान संस्कार के बच्चे उत्पन्न करते हैं, केवल वासना के कारण यानी एक्सीडेंटली या अनायास ही ऐसे ही जो उत्पन्न हो जाते हैं, वो वास्तव में इतने बुद्धिशाली, इतने उन्नत नहीं होते और वे द्विज बंधु कहलाते। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। बहुत बड़ी बात है ये, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये वास्तविक जो द्विज हैं या ब्राह्मण जिसे कह सकते हैं हम सामान्य रूप से, जिनका गर्भाधान संस्कार द्वारा प्राकट्य हुआ है, ऐसे बच्चों की तुलना में ये इतने बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कह दिया कि स्त्रियों और शूद्रों के साथ इनकी तुलना होती है जो स्वभाव से थोड़े अल्पज्ञ होते हैं, अर्थात कि ज्ञान में थोड़े कम, सामान्य रूप से, अपवादों की बात नहीं है। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता है। तो शूद्रों और स्त्रियों के लिए कौन से संस्कार होते हैं, क्या क्या यज्ञ करने होते? केवल विवाह संस्कार और उसके अतिरिक्त और अन्य कोई संस्कार नहीं। हाँ, अंतिम संस्कार सबका होता है, जो भी जाता है उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा अंतिम संस्कार। तो अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। कितना विस्तार करके समझाया प्रभुपाद जी। किसी भी आचार्य ने इतना वर्णन नहीं किया इन सब बातों का। तो अल्पज्ञ श्रेणी के जो हैं वर्ण, उनको आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं। जो भी योग्यता, एलिजिबिलिटी, अर्थात यदि आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, कहो कि मुझे एडमिशन लेना है, क्यों? डॉक्टर बनना है, बस। अच्छा, आपकी मार्कशीट दिखाइए। मार्कशीट क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, मार्कशीट तो देखनी पड़ेगी। देखो, अच्छा, एक में 0, एक में माइनस में ये क्या? ये तो आपकी तो पूरी मार्कशीट में टोटल भी 35 नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे आप बैठेंगे? ये संभव नहीं है। एलिजिबिलिटी नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, तो फिर आप मेडिकल में नहीं आ सकते। अगर भौतिक संसार में ऐसा होता है तो आध्यात्मिक संसार में निश्चय ही ऐसा ही है। यदि योग्यता नहीं तो वेदों को नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग महाभारत पढ़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। इसे हम डबल मार्क करके हाईलाइट करते हैं ताकि अलग से ये स्पष्ट हो जाए कि ऐसे लोग जो वेद नहीं पढ़ सकते या समझ सकते, उनके लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। ये भी महाभारत का उद्देश्य क्या है? वेदों के उद्देश्यों की पूर्ति। जो वेदों में है वही महाभारत में। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है, और इसीलिए महाभारत में भी वेदों का सार है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा
कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया है। अब भगवत गीता का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। और क्या है भगवत गीता? तो अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा अर्थात अध्ययन आदि कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं और इसीलिए भगवान कृष्ण ने प्रवचन दिया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। दोनों ने सहयोग किया। किस प्रकार? महाभारत लिखा वेद व्यास जी ने, उसमें भगवत गीता लिखी वेद व्यास जी ने, और तदनुरूप, वास्तव में तदनुरूप तो नहीं परंतु इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से भगवान ने भगवत गीता बोली, वही वेद व्यास जी ने लिखी महाभारत में। तो वास्तव में कृष्ण जो बोलने वाले थे वही भगवत गीता पहले महाभारत में श्रील वेद व्यास ने लिख दी, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य देख सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया महाभारत। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ये हमारे लिए, वैसे तो आप जानते हैं परंतु फिर भी भगवत गीता सभी वेदों का सार। श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने भी जो महात्म्य लिखा है उसमें भी वे कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः स्वार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अर्थात सर्व उपनिषदों गाओ, यदि सारे उपनिषद सारे वेद एक गाय है, दोग्धा गोपाल नंदन, उस गाय को दूहने वाले गोपाल एक ग्वाला कृष्ण है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, पार्थ यानी अर्जुन एक गाय का बछड़ा है और वो दूध को पीने वाला है। तो दुग्धम गीतामृतम महत, और ये कृष्ण जो है इस गाय, वेद रूपी गाय का दूध, गीता रूपी दूध जो अमृत है, वो अमृत तुल्य दूध यानी भगवत गीता रूपी दूध, उस वेदों के गाय का अमृत दूध यानी भगवत गीता उस बछड़े अर्जुन को पिला रहे। अर्थात सभी वेदों का सार है भगवत गीता। यह क्षमा करिए, यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। और वेदांत दर्शन आदि ये सब आध्यात्मिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अध्ययन का विषय है। केवल स्नाकोत्तर छात्र, शायद कुछ हो सकता है, ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर होना चाहिए, यहाँ पर स्नाकोत्तर लिखा है, स्नातकोत्तर होना चाहिए वास्तव में, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। तो यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। फाइनल क्वालिफिकेशन, कौन इस वेदों के ज्ञान को समझ सकता है? तो जो चैतन्य महाप्रभु जो परम आचार्य हैं उनका जो अनुगमन करते हैं और जिन्हें चैतन्य महाप्रभु शक्ति प्रदान करते हैं वे अन्यों को भी दीक्षित कर सकते हैं, इतने उन्नत हो सकते हैं। तो इस प्रकार सार रूप में अंतिम 2 लाइन में
स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने कि इस भौतिक कलयुग में यदि ऐसी बुद्धि चाहिए, जो हम देख रहे हैं इस्कॉन के ये सारे जितने गुरुजन हैं, उनकी जो ज्ञान की जो गंगा है इतनी विशाल है, इतने ज्ञानी हैं ये सब, जबकि विदेशों में जन्मे, ऐसे परिवारों में जन्मे जहाँ भारतीयता का कोई नामो निशान नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई सभ्यता, कोई प्रशिक्षण नहीं, कुछ नहीं, तब भी आज इतने अधिक प्रशिक्षित हैं कि हमारे इस भारतवर्ष के बुद्धिमान से बुद्धिमान, ज्ञानी से ज्ञानी लोग शायद उनके सामने शायद टिक न भी पाए। इतना अधिक ज्ञान उनको शास्त्रों का है, संस्कृत का, शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान, और इतने निपुण हैं ये सब। क्यों? क्योंकि ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है। जैसे यहाँ लिखा है, जो परमाचार्य है इन सब के, उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है, इसीलिए वे दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित भी कर सकते हैं, जो कर रहे हैं अभी। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 26वें श्लोक से आगे कल बढ़ते रहेंगे, और यदि किसी का इस विषय पर, इस उपलक्ष्य में कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि, इसमें कोई सुधार सुझाव तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत वैसे भी करना चाहता था कि आज पुरुषोत्तम महीने का प्रथम दिन भी है, तो आशा है आप सभी बहुत ही उत्तम ढंग से अपना व्रत प्रारंभ किए होंगे। पुरुषोत्तम महीने का सामान्य नियम है, कोई बहुत कठिन नहीं है, जटिल नहीं है। आप सामान्य नियमों का पालन करें और व्रत का पालन करें। 1 महीना बहुत सरलता से ठाकुर जी बहुत सहायता करते हैं, आसानी से निकल जाता है। तो अवश्य ही पालन करना चाहिए पुरुषोत्तम महीने का। बहुत महिमा है इसका शास्त्रों में, इस पर एक पूरा लेक्चर निश्चित रूप से दिया जा सकता है। तो आशा है आप सब लाभान्वित हो रहे होंगे, और इस पुरुषोत्तम महीने में जब हम पुरुषोत्तम की इस कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं, तो बहुत लाभ प्राप्त होगा हमें निश्चय ही। इसलिए ये हमारा अध्ययन जारी रहेगा, और आप सब कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो सब क्लियर हो जाता है। हरी हरी। आपकी खबर पूछनी थी कि ये पानी यमुना जी इतने अंदर आ गए हैं, तो आपके वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप सब ठीक है वहाँ पर सब? 1 मिनट मैं नीचे देख लेता हूँ। हाँ जी नहीं, बहुत दयालु है हमारे ठाकुर जी। यहाँ पर श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, हमारे श्री श्री राधा रमन लाल जी, बांके बिहारी जी, सब रूप में बड़े दयालु हैं। और कम से कम जो परिक्रमा मार्ग है, बाहरी परिक्रमा मार्ग, वो पूरा पानी से, जल से, यमुना जी से ही भरा हुआ है, और उससे ऊपर फिर काफ़ी हाइट आ जाती है, तो उससे ऊपर आगे तक जल अभी तक आया नहीं है, ऐसा मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारी गौशाला ही है, तो अत्यंत ऊपर के स्तर पर है, तो वहाँ से फिर अचानक स्तर बहुत ज़मीन का बढ़ रहा है, तो जमुना जी अभी तक उतनी ऊपर नहीं आई है। हो सकता है थोड़ा बहुत और ज़्यादा भी फैल भी जाए। विशेष रूप से मैं जहाँ निवास कर रहा हूँ वो तो वृंदावन का इस तरफ का हिस्सा है, तो बिल्कुल हमसे तो बहुत ही दूर है जमुना जी। कम से कम 3 किलोमीटर जितना तो अंतर होगा, नहीं 3 साढ़े 3 किलोमीटर, तो उतना तो डिस्टेंस है। इसलिए
अभी तो कोई इतना भय नहीं है। और फिर जहाँ जहाँ फैल भी गई है जमुना जी, वहाँ भी लोगों को मैंने सुना नहीं है कि किसी को कोई बहुत अधिक कष्ट हो। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं सुनने को जी मिला जी है कुछ। जी। और फिर इस्कॉन स्वयं भी सेवा के लिए जा रहा है, सब जगह जी। प्रसाद बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद कर रही है। तो सब वैसे तो कुशल है। अभी तक कोई जमुना जी तकलीफ देती नहीं। भक्तों का ये पूरा भक्तों का ही तो स्थान हाँ, है, यहाँ कुछ पर नहीं। प्रधान रूप से भक्त ही भक्त रहते हैं। तो इसलिए जमुना जी बड़ी वो माँ की तरह सामने से मिलने आई है, ये बात है और कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है। धन्यवाद, हरे आपने कृष्णा। हमारी चिंता की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो फिर एनी क्वेश्चन? नहीं? ओके, तो विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।